जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा जय गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरु महेश्वरा गुरुर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परब्रह्म। शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। जय तो गुरुदेव। हमारा बुक है इनर इंजीनियरिंग। ये बुक चल रहा है जो सदगुरु ने लिखा है, वो हम इसकी स्वाध्याय कर रहे हैं। ओके। तो पेज नंबर 200 है, क्रिया का मार्ग। ज्योति मैम आपको भी मिला ना पेज नंबर? जी सर, 109 है पीडीएफ में सर। यस, सही है। तो ठीक है, मैंने बोला था कि अभी नेक्स्ट बुक करेंगे हम, खुद से प्रेम करो। वो करेंगे फिर, छोटी सी है। तो मैं लिंक वगैरह भेज देता हूँ। ऑलरेडी किसी किसी के पास है। खुद से प्रेम करो, वो बुक करेंगे। नए साल में वो करेंगे। पहले खुद से प्रेम करना सीखेंगे। हमने तो सीखा है, और भी सीखेंगे, है ना? कोम्बो के साथ आई थी ना सर, कोम्बो वाले में। हम्म। हाँ, काम्बो में आई है। कोम्बो। हाँ हाँ। काम्बो में है, आपके पास भी रहेगी। हाँ 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 सर। मैंने भी कॉम्बो में मंगाई थी। ठीक है, मेरे पास भी है। तो अभी चालू करेंगे। क्रिया का मार्ग। जय श्री राम। बुनियादी तौर पर मेरी आवाज आ रही है, राइट? सबको बराबर? जी आ रही है। ओके। क्रिया का मार्ग। बुनियादी तौर पर क्रिया का मतलब है आंतरिक कार्य। आंतरिक कार्य उसे कहते हैं जिसमें शरीर या मन या ऊर्जा के भौतिक आयाम शामिल नहीं होते। जैसे कि हमने पहले स्थापित किया है, शरीर और मन आपके है, लेकिन फिर भी आपसे बाहर है। आपने इन दोनों को बाहर से इकट्ठा किया है। शरीर भोजन का संग्रह है और मन विचारों का संग्रह। शरीर भोजन का संग्रह है और मन विचारों का संग्रह है। यहाँ तक कि आपके ऊर्जा शरीर पर अंकित छाप पांच इंद्रियों से प्राप्त जानकारी का संग्रह है। जब आप में अपनी ऊर्जा के अभौतिक पहलू से कार्य करने की योग्यता आ जाती है, तब वो कार्य क्रिया कहलाता है। फिर से पढ़ता हूँ। जब आप में अपनी ऊर्जा के अभौतिक पहलू से कार्य करने की योग्यता आ जाती है, तब वो कार्य क्रिया कहलाता है। यह सब थोड़ा गूढ़ लग सकता है, लेकिन अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से दीक्षा मिली है जिसे ऊर्जा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त है, तो आपके लिए क्रिया का अभ्यास करना संभव होगा। अगर आपके क्रियाकलाप बाहरी अभिव्यक्ति पाते हैं जिसमें शरीर, मन और ऊर्जा का भौतिक आयाम शामिल हो, तो वह कर्म होगा। लेकिन अगर आप भीतर की ओर मुड़कर भौतिक के सारे आयामों से परे कोई कार्य करते हैं, तो वह क्रिया होता है। कर्म आपको बांधने की प्रक्रिया है, क्रिया आपको मुक्त करने की प्रक्रिया है। योग का संबंध योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमेशा ऊर्जा के भौतिक आयामों से परे कार्य करता करना होता है। योग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमेशा ऊर्जा के भौतिक आयाम से परे कार्य करना होता है। भौतिकता के चार आयामों में से आप शरीर की क्रिया कल्पों कल्पाओं के प्रति सबसे अधिक सचेतन है। मानसिक क्रियाकलापों के प्रति काफी कम, और ऊर्जा के प्रति न के बराबर। जिस पल आप अपनी जीवन ऊर्जा के अभौतिक पहलू से कार्य करना सीख लेते हैं, तब आप अचानक अपने भीतर और बाहर आजादी के एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप अपनी जीवन ऊर्जा के अभौतिक पहलू तक कैसे पहुंच सकते हैं? योग के सभी अभ्यास, जिसमें आसन, सांस, मन का दृष्टिकोण और ऊर्जा को सक्रिय करना शामिल है, वास्तव में शरीर की पहले तीन परतों यानी भौतिक, मानसिक और ऊर्जा शरीर को तालमेल में लाने की दिशा में काम करते हैं। उनको तालमेल में लाने पर ही आप भौतिक से परे के आयामों तक, भौतिक जीवन ऊर्जा तक पहुंच बना सकते हैं। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो एक साधारण से क्रिया करना शुरू करते हैं और अचानक वे इतने रचनात्मक बन जाते हैं कि वे ऐसी चीजें हासिल करने में समर्थ हो जाते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में संभव होने की कभी कल्पना नहीं की थी। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने कर्म का बुनियादी को थोड़ा ढीला बना लिया है। अपने
अपने शरीर, मन और ऊर्जा की भौतिक प्रक्रिया के उलझे रहने के बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को बदलाव के लिए झकझोर दिया है। यह ऐसी चीज है जो हर इंसान करना सीख सकता है। ओके। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए क्रिया योग के एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, लेकिन साथ ही ये जबरदस्त लगन की मांग करता है। आज के आधुनिक शहरी लोग के लिए जो अपने शरीर को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने के आदि आदि नहीं है, क्रिया योग दुर्भर और मानवीय लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिया व्यापक है और इनके लिए अत्यधिक अनुशासन, लगन और शुद्धता की जरूरत होती है। अधिकतर लोगों के पास योग के इस मार्ग पर चलने की योग्य शरीर, सोच या भावनाओं की स्थिरता नहीं है। लोगों को अपने बचपन से ही हर समय आराम से जीने की आदत पड़ जाती है। शारीरिक आराम के एक स्तर की आदि होना समस्या नहीं है, लेकिन लगातार आराम ही खोजते रहना यह सबसे बड़ी समस्या है। उस तरह की सोच और भावना क्रिया के मार्ग के लिए ठीक नहीं है। फिर से पढ़ता हूँ ये। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए क्रिया योग एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, लेकिन साथ ही ये जबरदस्त लगन की मांग करता है। आज के आधुनिक शहरी लोगों के लिए जो अपने शरीर को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने की आदि नहीं है, क्रिया योग दुभर और अमानवीय लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिया ये व्यापक है और उनके लिए अत्यधिक अनुशासन, लगन और शुद्धता की जरूरत होती है। आपको समझ में आ रहा है ना? है ना? वो शुद्धता की जरूरत होती है। अत्यधिक अनुशासन, अनुशासन में डिसिप्लिन चाहिए, लगन चाहिए और शुद्धता चाहिए। ओके। की जरूरत होती है। अधिकतर लोगों के पास योग के इस मार्ग पर चलने के योग्य शरीर, सोच या भावनाओं की स्थिरता नहीं है। लोगों को अपने बचपन से ही हर समय आराम से जीने की आदत पड़ जाती है। शारीरिक आराम के एक स्तर का आदी होना समस्या नहीं है, लेकिन लगातार आराम ही खोजते रहना यही सबसे बड़ी समस्या है। उस तरह की सोच और भावनाएं क्रिया के मार्ग के लिए ठीक नहीं है। तो ये है। तो क्रिया योग करने के लिए हमें क्या क्या करना है इसमें बोल रहे हो। ओके। साथ ही क्रिया योग उन लोगों से नहीं कराया जा सकता जो हर वक्त आजादी की बात करते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो हमेशा पूछते रहते हैं, मुझे अपनी आइसक्रीम खाने की आजादी क्यों नहीं है? जब मेरा मन करे तब मैं क्या क्यों सोकर नहीं उठ सकता? मैं जब चाहूं जो चाहूं क्यों नहीं खा और पी सकता? मैं जिसके साथ चाहूं जब चाहूं सेक्स क्यों नहीं कर सकता? अगर आप क्रिया का मार्ग अपनाते हैं तो सभी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं से एक बुनियादी अनुशासन लाना होगा। अगर आप अपनी चेतना के शिखर को छूना चाहते हैं तो ये अनुशासन अनिवार्य है। अगर आप पूरी रात तक पार्टी करते रहे हैं तो अगली सुबह एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई नहीं कर सकते। यही तर्क यहाँ पर भी लागू होता है। तो वो बोलते हैं कि डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए, डिसिप्लिन तो चाहिए, अनुशासन चाहिए बोल रहे हैं। ओके। तो वो इम्पोर्टेंट है। जब आपको क्रिया योग के कुछ नियम अनुशासन दिए जाते हैं तो आपको उनका पालन करना होता है। हो सकता है कि अनुशासन की आवश्यकता आप आगे चलकर समझें, लेकिन इसकी पूरी व्याख्या कभी नहीं जा सकती कि इसकी पूरी व्याख्या कभी नहीं की जा सकती। अगर इसे समझना पड़े तो क्रिया का सारा नष्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिया तक तर्क के ढांचे से परे जाने और अनुभव करने का साधन है, ताकि उन अभौतिक आयामों तक पहुंचा जा सके जिन्हें आध्यात्मिक या रहस्यमय माना जाता है। अगर अगर मैं बस अभ्यास हो, माधुरी जी के लिए कोई पेज नंबर बताए? ये ज्योति मैम, माधुरी जी आइए, उनको पेज नंबर और पैराग्राफ बताइए। 110 पीडीएफ का। अगर हाँ। मैं बस अभ्यासों की तरह। हम्म। ओके, ठीक है। अगर मैं बस अभ्यासों की तरह आपको क्रियाएं सिखाना चाहता तो मैं उन्हें आसानी से एक किताब में लिख सकता था और आप उन्हें सीख लेते और याद कर लेते। लेकिन क्रिया तो एक जीवन प्रक्रिया होने के लिए
जो आपके सिस्टम में एक खास तरह से अंकित हो जाए। ओके। एक खास अनुशासन, लगन और ग्रहणशीलता की जरूरत होती है जब आप बिल्कुल नई इलाके से चलते हैं, और अगर आपको राह दिखाने वाले पर भरोसा नहीं है तो यात्रा अनावश्यक रूप से लंबी और कठिन हो जाती है। हो सके तो अपनी कैमरा ऑन रखें। ओके, हो सके। आमतौर पर क्रिया के मार्ग पर आमतौर यस आमतौर पर क्रिया के मार्ग पर अधिकतर गुरु शिष्यों को इंतजार कराते हैं। पारंपरिक रूप से जब एक शिष्य किसी गुरु के पास क्रिया योग सीखने जाता था तो उससे 1 साल तक फर्श बुहारने को कहा जाता था, और फिर 1 और साल तक बर्तन धोने को कहा जाता था। इसके बाद भी अगर उसका भरोसा अडिग रहता तब गुरु शायद उसे क्रिया की दीक्षा देने की सोचता था। इसके पीछे एक कारण है। एक बार जब आप किसी इंसान को एक खास तरह से सशक्त बना देते हैं कि उसका सिस्टम सामान्य स्तर से ज्यादा जीवंत हो जाए, और अगर उसकी सोच और भावनाएं वैसे नहीं हैं जैसी कि होनी चाहिए, तो वो खुद को ही भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि आज की दुनिया में लोगों में उस किस्म का भरोसा आने के लिए उनके पास उतने समय का होना और तब इन क्रियाओं को अंकित करना कठिन है। यह असंभव नहीं है, लेकिन इसकी संभावना नहीं के बराबर है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देते हैं, तो उनका लगन वगैरह देखते हैं लोगों की। मैंने अपने जीवन की 21 साल तक एक शक्तिशाली क्रिया, शांभवी महामुद्रा, को रूपांतरित करने में लगाए हैं, ताकि उसे आज की दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों को सिखाया जा सके। कुछ खास पहलुओं को जिससे लोगों को स्वयं या दूसरों को हानि पहुंच सकती थी, या जिससे उनके आसपास के तत्व प्रभावित हो सकते थे, उन्हें सुरक्षित तरीके से निकाला दिया है, ताकि उसके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ की बाकी रह जाए। उन 2 दशकों के दौरान मैं जानबूझकर हर तरह की सार्वजनिक पहुंच से दूर रहा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मुख्यतः इस क्रिया के पुनर्गठन पर केंद्रित था, ताकि यह बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के व्यापक रूप से प्रदान की जा सके। ओके। योगिता जी के लिए कोई पेज नंबर बोलेगा? पीडीएफ है उनके पास, ज्योति मैम। पीडीएफ हाँ। 110, हम्म। पीडीएफ का 110, एक संपूर्ण मार्ग के रूप में, हाँ, सेकेंड लास्ट पैरा, थर्ड लास्ट पैरा। हाँ, समझ में आया योगिता जी? यस। एक संपूर्ण मार्ग के रूप में क्रिया योग सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो रहस्यमय आयाम में खोज करने में रुचि रखते हैं। अगर आपकी रुचि सिर्फ खुशहाली में है, या आप बस आत्मज्ञान चाहते हैं, तो क्रिया को एक छोटे स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्रिया योग को एकमात्र मार्ग की तरह अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। अगर आप बिना किसी मार्गदर्शन की क्रिया के मार्ग पर बहुत तीव्रता से चलते हैं, तो भी उसका फल मिलने में कई जीवन काल लग सकते हैं। अगर आपके लिए कोई सक्रिय रूप से इसकी प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाला मौजूद है, तो आंतरिक प्रकृति और रहस्यमय आयाम की खोज के लिए क्रिया सबसे शक्तिशाली और शानदार पद्धति हो सकती है। वरना क्रिया एक तरह से धुआंधार रास्ता है। इस मार्ग पर आप बस खुशहाली, आनंद या आत्मबोध ही प्राप्त नहीं करना चाहते, बल्कि जीवन बनाने की प्रक्रिया को भी जानना चाहते हैं। आप जीवन ही की यांत्रिकी समझना चाहते हैं। इसी कारण से एक काफी लंबी प्रक्रिया है। क्रिया के मार्ग पर चलने वाले लोगों की मौजूदगी बिल्कुल अलग तरह की होती है, क्योंकि अपनी ऊर्जा पर उनकी दक्षता होती है। वे जीवन को छिन्न भिन्न कर सकते हैं और फिर इसे इकट्ठा करके जोड़ सकते हैं। अगर आप दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, को आपकी बुद्धि की धार बहुत पैनी हो सकती है, लेकिन अपनी ऊर्जाओं के साथ आप कुछ खास नहीं कर सकते। इस तरह से अगर आप भक्ति या समर्पण के मार्ग पर है, तो भी आप अपनी ऊर्जाओं के साथ कुछ खास नहीं कर सकते। फिर से मैं पढ़ता हूँ। एक क्रिया योग के बारे में है, फिर से पढ़ता हूँ।
क्रिया के मार्ग पर चलने वाले लोगों की मौजूदगी मौजूदगी बिल्कुल अलग तरह की होती है, क्योंकि अपनी ऊर्जा पर उनकी दक्षता होती है। वे जीवन को छिन्न भिन्न कर सकते हैं और फिर से इकट्ठा करके जोड़ सकते हैं। अगर आप दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, तो 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 आपकी बुद्धि की धार बहुत पैनी हो सकती है, लेकिन अपनी ऊर्जाओं के साथ आप कुछ खास नहीं कर सकते। इस तरह से अगर आप भक्ति या समर्पण के मार्ग पर है, तो भी आप अपनी ऊर्जाओं के साथ कुछ खास नहीं कर सकते, और आप इसकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि तब आपकी भावनाओं की तीव्र मधुरता की मायने रखती है। आप बस उसमें विसर्जित हो जाना चाहते हैं, जिसके प्रति आपकी भक्ति है। अगर आप कर्म के मार्ग पर है, तो आप इस दुनिया में तमाम चीजें कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके विपरीत क्रिया योगी अपनी आंतरिक दुनिया के साथ जो चाहे कर सकते हैं, और वे बाहरी दुनिया के साथ भी काफी कुछ कर सकते हैं। इसके विपरीत क्रिया योगी अपनी आंतरिक दुनिया के साथ जो चाहते कर सकते हैं, और वे बाहरी दुनिया के साथ भी काफी कुछ कर सकते हैं। तो ये है क्रिया योग के बारे में। तो इसकी साधना बोल देता हूँ, उसके बाद मैं आज का एक अनुभव बोल देता हूँ, ठीक है। साधना, असल में हर व्यक्ति में कर्म की संरचना एक चक्रीय तरीके से काम करती है। अगर आप बारीकी से गौर करें, तो पाएंगे कि दिन भर भी वही चक्र बार बार। असल में हर व्यक्ति में कर्मों की संरचना एक चक्रीय तरीके से काम करती है। अगर आप बारीकी से गौर करें, तो पाएंगे कि दिन भर में वही चक्र बार बार हो रहे हैं। असल में हर व्यक्ति में कर्मों की संरचना एक चक्रीय तरीके से काम करती है। अगर आप बारीकी से गौर करें, तो पाएंगे कि दिन भर में वही चक्र बार बार हो रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं, तो आप देखेंगे कि हर 40 मिनट में आप एक शारीरिक चक्र से गुजरते हैं। एक बार तो आप देखेंगे कि हर 40 मिनट में आप एक शारीरिक चक्र से गुजरते हैं। एक बार जब आपका इसका एहसास हो जाता है, तब जरूर एकाग्रता और जागरूकता के साथ आप उस चक्र पर सवार हो सकते हैं, और उन चक्रों द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे जाने की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए हर 40 मिनट पर जीवन आपको एक अवसर प्रदान करता है, जागरूक बनने का अवसर। हर 40 से 38 मिनट पर दाहिने और बाएं नथुनों से आने जाने वाली सांस की प्रबलता भी में भी बदलाव आता है। आपकी सांसें आपकी सांस कुछ देर तक दाहिने नथुने पर प्रबल रहती है, और फिर बाएं नथुने पे। आप इस बारे में जागरूक हो जाइए, ताकि आप ये जान जाए कि आपके भीतर कम से कम कोई चीज लगातार बदल रही है। इस जागरूकता और अधिक बढ़ाया जा सकता है, और आप अपने शरीर की सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के प्रति भी जागरूक हो सकते हैं। अगर आप चंद्र और सौर चक्र के साथ अपने शरीर को संतुलन में ले आते हैं, तो आपका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सुनिश्चित है। तो उसका क्या करना है? अगर हम चंद्र और सौर चक्र के साथ अपने शरीर को संतुलन में ले आते हैं, तो आपका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सुनिश्चित है। तो ये है। तो हमें ये ज्ञान हुआ कि हर 40 मिनट में सब कुछ चेंज होता है, ये इस तरह से भी। कभी लेफ्ट से चालू होते हैं और कभी राइट से। तो वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है। हाँ, मैं आज थोड़ा एक अनुभव बोल देता हूँ। आज मैं एक हमारे गांव के पास है ना, उस व्यक्ति का नाम और उस पहाड़ का भी नाम नहीं बोलूंगा, तो ऑनलाइन होगा, है। तो मैं एक आज दोपहर, हम है ना, मैं हमारे गांव में आया हूँ फैमिली के साथ। भोजन करने के लिए वो दोपहर को गए हम एक जगह, ओके। तो वो बहुत फेमस जगह है, पहाड़ी पे है। और भगवान महादेव जी की प्लेस है, बहुत ओल्ड है। उधर गया था, तो फैमिली के लेके गया। 7-9 जन लेके गया, आरटी का गाड़ी से लेके गया। ऊपर गया, खाना वगैरह खाया, और बाद में हम ध्यान के लिए गए। तो ध्यान में गए तो मैं बेटा को भी लेके गया था, और एक आदमी आया था उधर, वो बहुत शिद्दत से सब कुछ कर रहा था, पानी वगैरह डालना कर रहा था, वो भी था। और मैं गया, और उसके दाएं साइड में है ना,
माँ पार्वती थी। आप सुन रहे हैं ना सब? सुनाओ ना सर। हाँ, सुन रहे हैं ना? तो जी। माँ पार्वती थी, तो मुझसे वो कभी ऐसा नहीं बोलती थी। तो वो बोल रही थी, चलो प्रीतम, आप जल्दी से जल्दी ध्यान में बैठो। तो मैं ऐसा सामने हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि कभी मैं गया हूँ और कोई देवता मुझे ऐसा बोली नहीं कि ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो। तो कभी भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो बोलते कि नहीं नहीं, आप काम पे चलो, आप अपने एक्शन ले लो, ऐसा बोलते हैं देवता। ज्यादा बैठने के लिए नहीं बोलते। तो पहली बार बोला कि ध्यान में क्यों बोले। तो मैं ध्यान के लिए जगह ढूंढ रहा था, तो अंदर में गया गर्भागृह में, मेरे लड़के को भी लेके गया और मैं बैठा। तो वो आदमी भी आके बैठा और नॉर्मल था। तो मैंने उसको बोला डायरेक्टली, अब बैठो ध्यान के लिए थोड़ा। वो जा रहा था, मैं बोला बैठो, तो उसको मैंने ध्यान सिखाया, सांसों को ध्यान सिखाया और बैठने के लिए बोला। तो उसके बाद थोड़ी इंट्यूशन से उसको मैंने पूछा, थोड़ा 10-15 मिनट ध्यान किया मैंने, मेरे बेटे ने और उस उन्होंने। तो मैंने उसको डायरेक्टली पूछा, आपको कुछ प्रश्न है तो एक प्रश्न पूछते हो, पूछ सकते हो, ऐसा बोला। तो वो झट से बोला, मेरा कुछ क्वेश्चन ही नहीं बोला। उसको समझ में नहीं आया, तो बोला कुछ नहीं, ठीक है। मैं बोला ठीक है, तो ठीक है। तो बाद में बाहर गया, बाद में थोड़ी बातें हुई। वो उधर वो क्या बोलते हैं, वो महादेव जी का सब कुछ करने के लिए जो जो भट्ट है, जो भी पुजारी वो भी थे, तो हमने बातें करने चालू किए। तो उसमें बाद में पता चला कि वो बहुत मुश्किल में था। तो मैंने बोला उसका टाइम गया आपका। तो बाद में फोन नंबर वगैरह लिया, वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन वो टाइम गया। मैं बोला बाद में आप मुझसे जुड़िए, देखेंगे। तो भाग्य लेके आता है, लेकिन कर्मा हमसे छीन के ले जाता है। क्या हुआ इसके साथ आज? उसका भाग्य आया था, वो कुछ भी पूछ सकता था और वहाँ उसका आंसर भी मिलता था उसी टाइम। उसका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उसके कर्मा उसके हार आ गए। तो वो क्या बोला, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम अंदर। तो मैंने बोला ऐसा क्यों बोला फिर? तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा मुझे पता नहीं हुआ, बोला डायरेक्टली। ठीक है बोला, जब आप जुड़ेंगे तब देखेंगे कैसा होता है। तो ये हमें, मुझे तो ये कंफर्म होता है कि मैं यूनिवर्सल के साथ अच्छी तरह जुड़ रहा हूँ और उनका काम कर। तो मुझे ये प्रूफ्स मिलते हैं ऐसे। लेकिन एक कर्मा का खेल देख लीजिए, एक कर्मा का खेल ऐसा होता है, ठीक है? तो मैंने आज का ये एग्जांपल आपको दिया। तो ऐसे यूनिवर्स भी मेरे भी परीक्षा लेते हैं और वो जो सामने वाला है उसकी भी परीक्षा लेते हैं। तो उसमें हमारे भाव इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, सद्भाव में रखना है। ठीक है? तो माँ पार्वती है, वो से आध्यात्मिक प्रगति के लिए रहती है और हमेशा वो हमारे साथ रहती है। तो आप शिद्दत से, मैं निस्वार्थ से कुछ काम किया तो आपके साथ रहती है, सबके साथ रहती है। लेकिन वो भावना आनी चाहिए, सत्य पर रहना चाहिए, निस्वार्थ रहना चाहिए, सेवा भी देनी चाहिए। तो ये सब आपको आएगा, तभी वो सब कुछ देवता भी आपके साथ बात करने चालू करते हैं। ठीक है? एक मेरा अनुभव था। नहीं नहीं, अभी अभी नहीं, अभी थोड़ा पाठ करने के बाद चलेगा ना? ठीक है, तो ठीक। बस आपका अनुभव आगे आगे जाता है। अभी साधना हो गई है। मुझे मैं इम्टी, मेरा मेरा हार्ट थोड़ा खत्म करता है, मतलब कुछ अंदर नहीं रखता, इसलिए मैंने बोल के रखा। अभी आ गए तो बोल दिया। मुझे भी बाद में बोलना था, लेकिन मैंने बोल के रखा। तो ऊर्जा का भंवर जाल पढ़ेंगे, उसके बाद आप आपका जो भी है अनुभव शॉर्ट में बोल दीजिए, ठीक है? तो ऊर्जा का भंवर जाल है, थोड़ा आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम ज्योति मैम करेंगे। ठीक है? यस। योगिता मैम आप पढ़ सकते हो, उसके बाद ज्योति मैम पढ़ेंगी। ऊर्जा का भंवरजाल। योग पद्धति से हमें मनुष्य की ऊर्जा शरीर की संरचना का एक व्यापक और एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। ऊर्जा सिस्टम में 72,000 नाड़ियां या चैनल होते हैं। ऊर्जा या प्राण इन्हीं नाड़ियों से होकर प्रवाहित होते हैं। ये
72,000 नाड़ियों की 3 बुनियादी नाड़ियों से निकलती है। दाहिनी नाड़ी को पिंगला कहते हैं, बाईं नाड़ी को ईड़ा और बीच के नाड़ी को सुषुम्ना। ये तीन नाड़ियां ऊर्जा प्रणाली का आधार होती है। पिंगला पुरुष प्रकृति का प्रतीक है और ईड़ा नारी प्रकृति का। यहाँ पर पुरुष प्रकृति और नारी प्रकृति का अर्थ लिंग भेद के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह स्वभाव के कुछ खास गुणों से जुड़ा है। इन गुणों के प्रतीक ये दो चैनल है। अगर किसी व्यक्ति को पिंगला बहुत प्रबल है तो उसमें बहुमुखी और खोजी प्रवृत्ति गुण प्रमुख होंगे। अगर ईड़ा पर अधिक प्रबल तो ग्रहणशीलता और विचारशीलता के गुण मुख्य होंगे। कोई व्यक्ति पुरुष है या स्त्री, उसका इन गुणों से कोई लेना देना नहीं है। आप एक पुरुष हो सकते हैं, फिर भी आप में ईड़ा ज्यादा प्रबल हो सकती है। आप एक स्त्री हो सकती है, फिर भी पिंगला प्रबल हो सकती है। पिंगला और ईड़ा को सूर्य और चंद्रमा की तरह भी दर्शाया जाता है। सूर्य पुरुष प्रधान गुणों का और चंद्रमा नारी सुलभ गुणों का प्रतीक है। सूर्य प्रचंड है और अपनी किरणों से चारों ओर बिखरता है। चंद्रमा किरणों को ग्रहण करता है और परिवर्तित करता है। चंद्रमा के बढ़ने घटने के चक्र से औरत के शरीर का चक्र जुड़ा हुआ है। आपके दिमाग के स्तर पर पिंगला तार्किक आयाम का प्रतीक है, जबकि ईड़ा सहज ज्ञान आयाम का या दैत्य मनुष्य जीवन के भौतिक दायरे का आधार है। व्यक्ति तभी पूर्ण होता है जब पुरुष प्रधान पक्ष और नारी सुलभ पक्ष दोनों पूरी क्षमता से काम करते हैं और उचित संतुलन में होते हैं। सुषुम्ना जो केंद्रीय नाड़ी है, आपके शरीर का विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे अधिकतर लोग आम तौर पर अनजान होते हैं। यद्यपि सुषुम्ना का 72,000 नाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यह पूरे सिस्टम की धुरा का काम करती है। एक बार जब ऊर्जाएं आपकी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, तब आप में एक तरह का संतुलन बना रहता है, चाहे आपके आसपास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। अभी जो हो सकता है कि आप काफी संतुलित है, लेकिन अगर बाहरी परिस्थिति चुनौतीपूर्ण है, तो आप भी परेशान हो जाएंगे। ऊर्जाओं के सुषुम्ना के प्रवेश कर जाने पर आप अपने भीतर कैसे हैं यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि सुषुम्ना 72,000 नाड़ियों से जुड़ी नहीं है। आजकल चक्रों की बहुत बातें हो रही हैं। चक्र का अर्थ है कि पहिया, और योग पद्धति से उसका बहुत महत्व और खास मायने है। आजकल चक्रों की बहुत बातें हो रही है। चक्र का अर्थ है पहिया, और योग पद्धति में इसका बहुत महत्व और खास मायने है। आजकल व्हील अलाइनमेंट सेंटर व्हील अलाइनमेंट सेंटर होते हैं जो आपके चक्रों को संतुलित करते हैं, आपके अवरोधों को दूर करते हैं और आपकी बीमारियों, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का उपचार करने का दावा करते हैं। इन दिनों तमाम लोग चक्रों पर काम कर रहे हैं। यह एक बड़ी सनक बन गई है, लेकिन यह खतरनाक हो सकती है। इस सूक्ष्म और गूढ़ विषय को सावधानी और सतर्कता से संभालने का यही समय है। नाड़ियां का कोई प्रकट रूप नहीं होता, वे दिखाई नहीं देती। अगर आप शरीर को काटकर उसके अंदर खोजे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे जैसे ज्यादा जागरूक होते जाते हैं, आप देखेंगे कि ऊर्जा यूं ही यहाँ वहां नहीं जाती, बल्कि उसके रास्ते तय होते हैं। शरीर तंत्र में चक्र या शक्तिशाली केंद्र है, जहाँ नाड़ियां खास तरीके से मिलकर ऊर्जा का भंवर बनाती हैं। नाड़ियां नाड़ियों की तरह की चक्रों की प्रकृति ही सूक्ष्म होती है और उनका भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता। वे अक्सर एक त्रिकोण बनाते हुए मिलती है, वृत्त की तरह नहीं, जैसा कि चक्र शब्द संकेत करता है। हर मशीन में सभी घूमने वाले पुर्जे हमेशा गोल होते हैं, क्योंकि यह गोलाकार चीज ही कम से कम घर्षण के साथ घूम सकती है। इन ऊर्जा केंद्रों का ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि चक्र या पहिया गतिशीलता का एक एहसास कराता है।
वापस पढ़ूं? ये पैरा वापस पढ़ूं से? आपको समझ में नहीं है तो पढ़िए। मुझे समझा से। शरीर में कुछ 114 चक्र है जो शरीर के बाहर है, और 112 शरीर के अंदर। इन 112 चक्रों में से 7 मुख्य चक्र है। अधिकतर लोगों के लिए इनमें केवल 3 सक्रिय रहते हैं, बाकी या तो मन या कम सक्रिय रहते हैं। आपको अपना सांसारिक जीवन जीने के लिए सभी 114 चक्रों को सक्रिय नहीं करना होता। बस कुछ ही चक्रों की सहायता से आप एक काफी संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको पूरे 114 चक्र सक्रिय सक्रिय करने हो आप तो आपको शरीर का बिल्कुल आभास भी ना नहीं रहेगा। योग का उद्देश्य आपकी ऊर्जा सिस्टम को इस तरह से सक्रिय करना है कि आपकी शारीरिक चेतना लगातार नीचे होती रहे, ताकि आप यहाँ बैठकर शरीर में रहे लेकिन खुद शरीर ना रहे। दक्षिण भारत में सदाशिव ब्रह्मण्य नाम के एक प्रसिद्ध योगी थे। वे निकारिया थे, जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर विहीन योगी थे। उनको अपने शरीर के होने का कोई आभास नहीं रहता था। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने कपड़े पहनने का भी ख्याल नहीं आता है। वे बस नंगे ही घूमते थे। इस अवस्था में घर, संपत्ति या भौतिक सीमा का भी कोई बोध नहीं रहता। हम्म। एक दिन वे टहलते टहलते कावेरी नदी के किनारे राजा के बगीचे में चले गए। राजा वहां अपनी रानियों के साथ बैठा हुआ आराम कर रहा था। मैडम फिर से अपनी पढ़िए ही वो नम्रता मैडम दक्षिण अपनी ही भारत। नम्रता से अनजान एक मिनट। सदाशिव ब्रह्मेंद्र। योगिता मैम, आप है ना दक्षिण भारत में सदाशिव धर्मेंद्र, उधर से आप फिर से पढ़िए। प्रवीण, प्रवीण जी आपका स्वागत है। प्रवीण अम्बे जी है, ओके, उनका स्वागत है। यस, आप सुनिए आज दक्षिण कैसे चल रहे भारत हैं वो बाद में हम ध्यान करेंगे। ओके। दक्षिण भारत में, हाँ। दक्षिण भारत में हम्म। दक्षिण भारत में सदाशिव ब्रह्मेंद्र नाम के एक प्रसिद्ध योगी थे। वे निकारिया थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर विहीन योगी होता है। उनको अपने शरीर के होने का कोई आभास नहीं रह गया था। इस अवस्था में व्यक्ति को कपड़े पहनने का भी ख्याल नहीं आता। वे बस नंगे घूमते थे। इस अवस्था में घर, संपत्ति या भौतिक सीमा का भी कोई बोध नहीं रहता। एक दिन वे टहलते हुए कावेरी नदी के किनारे राजा के बगीचे में चले गए। राजा वहां अपनी रानियों के साथ बैठा हुआ आराम कर रहा था। अपनी ही नग्नता के अनजान सदाशिव ब्रह्मेंद्र बगीचे में घूमते रहे। राजा को बहुत गुस्सा आया। यह कौन मूर्ख है जो मेरी रानियों के सामने नंगा घूमने की हिम्मत कर रहा है? राजा ने अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेज दिया। सिपाही सदाशिव ब्रह्मेंद्र को पुकारते हुए उनके पीछे भागे। उन्होंने मुड़कर ही नहीं देखा, वे बस चलते रहे। गुस्से में आकर एक सिपाही ने अपनी तलवार निकाली और उन पर वार कर दिया। उनका दाहिना हाथ कटकर गिर गया। सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने अपनी चाल तक धीमी नहीं की। वे चलते रहे। यह देखकर सिपाही स्तब्ध हो गए और भयभीत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा और उसके सिपाही उनके पीछे भागे, उनके पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उन्हें बगीचे में वापस ले आए। उस बगीचे में जीवन भर रहे और अंत में अपना शरीर वही पर त्याग दिया। योग परंपरा के में इस तरह के अनगिनत उदाहरण हैं। जब आपकी ऊर्जा एक उच्च अवस्था में होती है तो भौतिक असोच इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति के लिए कई दिनों तक बिना किसी बाहरी पोषण के गुजार लेना भी संभव होता है। मैम हो गया मानव आपका। शरीर तंत्र मैम के चक्रों में। योगिता जी, आपका हो गया मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी ज्योति मैम आपको पढ़ना है। और कितना पढ़ना है ये बोल देता हूँ आपको। वो साधना पढ़ना है और अनजानी राह पढ़ना है उधर तक, ठीक है। जी। जी सर। मानव शरीर तंत्र में चक्रों की क्या भूमिका है? 7 मौलिक चक्र हैं। मूलाधार, जो गुदा और जननांग के बीच स्थित होता है। स्वादिष्ठान, जो जननांग से ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक, जो नाभि से 3/4 इंच नीचे होता है। अनाहत, जो पसलियों के मिलने की जगह के नीचे गड्ढे में होता है। विशुद्धि, जो कंठ के गड्ढे में होता है।
आज्ञा चक्र जो दोनों भवों के बीच होता है, और सहस्रार चक्र जिसे ब्रह्म रंध्र भी कहते हैं, जिस सिर की सबसे ऊपरी जगह पर होता है। यह नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। ये चक्र 7 विभिन्न आयाम है जिनके माध्यम से आपकी ऊर्जा को अभिव्यक्ति मिलती है। आपके भीतर होने वाले अनुभव, क्रोध, पीड़ा, शांति, खुशी और परमानंद आपकी जीवन ऊर्जा की अभिव्यक्ति के अलग अलग स्तर हैं। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है, तो आपके जीवन में भोजन और नींद का सबसे प्रमुख स्थान होगा। अगर आपकी ऊर्जा स्वादिष्ठान में सक्रिय है, तो आपके जीवन में सुख प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में प्रबल है, तो आप एक कर्मशील व्यक्ति होंगे। आप दुनिया में बहुत से काम कर सकते हैं। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है, तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है, तो आपकी मौजूदगी बहुत शक्तिशाली होगी। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है, तो आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। यह बौद्धिक सिद्धि आपके अंदर स्थिरता और शांति की अवस्था ला सकती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसे भी हालात हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस तीव्रता के अलग अलग स्तर हैं। सुख तलाशने वाले के जीवन में भोजन और नींद के पीछे भागने वाले की तुलना में अधिक तीव्रता होती है। वह व्यक्ति जो इस दुनिया में कुछ नया करना चाहता है, उसकी तीव्रता सुख तलाशने वाले से ज्यादा होगी। एक कलाकार या सृजनात्मक व्यक्ति के जीवन में इन तीन लोगों में एक तीव्रता होती है। अगर आपने विशुद्धि को पा लिया है, तो यह तीव्रता का बिल्कुल अलग आयाम होता है और आज्ञा का स्तर उससे भी ऊंचा होता है। एक बार जब इंसान की ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच जाती है, तो वह पागलों की तरह परमानंद में झूमता है। आप बिना किसी बाहरी उकसावे के ही आनंद में झूमते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जाओं ने उस चरम शिखर को छू लिया है। निचले और ऊपरी चक्रों की बात करना भ्रामक हो सकता है। यह कुछ कुछ एक बिल्डिंग की नींव और छत की तुलना करने जैसा है। छत बेहतर नहीं होती, नींव कमतर नहीं होती। किसी बिल्डिंग की इथं खाली झोपलं बेडवर डिस्टर्ब होता है। किसी किसी बिल्डिंग की क्वालिटी, जीवन काल, स्थिरता और सुरक्षा काफी हद तक उसकी छत की तुलना में उसकी नींव पर अधिक निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, भौतिक शरीर में आपकी ऊर्जाओं को कुछ हद तक मूलाधार में होने की आवश्यकता है। मूल का अर्थ है जड़ या स्रोत, और आधार है नींव। शरीर की बनावट में यह आधार है। अगर आपको विकास करना है, तो आपको इसे उन्नत बनाना होगा। साथ ही चक्रों का न केवल भौतिक आयाम होता है, बल्कि आध्यात्मिक आयाम भी होता है। अगर आप इसमें सही किस्म की जागरूकता ले आते हैं, तो उसी मूलाधार को इस सीमा तक रूपांतरित किया जा सकता है जहां आप भोजन और नींद की व्यवस्था और आधार से जुड़ा रखने से अधिक संबंध रखते हैं। ये गुण धरती और आत्म सुरक्षा से जुड़े हैं। जब आपकी ऊर्जा इन चक्रों में प्रबल होती है, तब आपके गुण सांसारिक होते हैं और आप प्रकृति की पकड़ में अधिक होते हैं। ऊपरी चक्र विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार और संबंधित चक्र ऐसे केंद्र हैं जो आपको धरती के आकर्षण से दूर खींचते हैं। वे अनंत की लालसा से संबंध रखते हैं। वे आपको उस शक्ति के प्रति ग्रहणशील बनाते हैं जिसे हम आम तौर पर कृपा कहते हैं। बीच का चक्र अनाहत इन दो वर्गों के बीच का संतुलन है।
यह आपके निचले और ऊपरी चक्रों के बीच के स्थान की तरह है। आत्म सुरक्षा की प्रवृत्ति और मुक्ति की ओर जाने की प्रवृत्ति के बीच का स्थान। इसे एक दूसरे को काटते हुए दो त्रिभुजों के बीच रूप में दर्शाया जाता है। एक त्रिभुज का सिरा नीचे की ओर और दूसरे का ऊपर की ओर होता है, जिससे 6 सिरों वाला सितारा या स्टार बन जाता है। कई धार्मिक परंपराओं ने इसे एक पवित्र प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन संस्कृतियों में कुछ आत्मज्ञानी लोगों ने अपनी परम प्रकृति को अनाहत के माध्यम से प्राप्त किया था और उन्होंने इस चक्र के इस चक्र के काटते हुए त्रिभुजों को अपने भीतर देखा था। मैम एक विशुद्ध। मिनट। हाँ, ये जी। हिरल जी पेज नंबर आ गया है 209, लास्ट हाँ वाला सर। डायरेक्ट चल रहा है। ओके, 209। ओके। हाँ, यस हाँ मैम, सर, पढ़ मुझे ली। मुझे ठीक है, हाँ ठीक। चल, हाँ, पढ़िए। विशुद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है छलनी। यह चक्र आपके कंठ के गड्ढे में स्थित है। अगर आपका विशुद्धि शक्तिशाली हो जाता है तो आपके पास अपने भीतर प्रवेश करने वाली हर चीज को छानने की और उसे स्वीकार करने या न करने की क्षमता होती है। या दूसरे शब्दों में, एक बार जब आपका विशुद्धि बहुत सक्रिय होता है, तब आप इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि बाहरी प्रकृति का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता। भारतीय प्रतिमाओं में आदि योगी को नीलकंठ यानी नीले गले वाला दर्शाया गया है, क्योंकि वे बाहरी दुनिया के विष को छानने और उसे अपने गले में रोक देने में सक्षम हैं। वे उसे अपने अंदर प्रवेश करने से रोक सकते हैं। अगर आपकी ऊर्जाएं आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाती हैं, तो जो आपके भौं के बीच स्थित है, तब आपको बौद्धिक स्तर पर ज्ञान हो जाता है, लेकिन अनुभव के स्तर पर फिर भी मुक्त नहीं होते। भारत में 8वीं सदी में महान रहस्यदर्शी दार्शनिक आदि शंकर ने देश भर में यात्राएं की और आध्यात्मिक शास्त्रार्थ वास्तव में आपके शरीर के ठीक बाहर स्थित होता है। अधिकतर लोगों के लिए यह निष्क्रिय रहता है। यद्यपि आध्यात्मिक अभ्यास से या बहुत तीव्र तरीके से जीवन जीने से आप इसे सक्रिय कर सकते हैं। अगर आप अपने सहस्रार तक पहुंच जाते हैं, तो आपका अनुभव फिर केवल बौद्धिक नहीं रह जाता, वह आपके अनुभव में उतर आता है। आप अब अवर्णनीय परमानंद में गोते लगाते हैं और गहनतम रहस्यमय क्षेत्र आपके लिए खुलने लगते हैं। अगर आवश्यक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन पैदा करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक साधना नहीं की गई हो, तो कभी कभी आप परमानंद की ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती है। भारतीय परंपरा में इन परमानंद में डूबे रहस्यदर्शियों को अवधूत कहा जाता था। वे चेतना की इतनी बदली हुई अवस्था में होते थे कि अक्सर उनके आसपास रहने वाले लोगों को उन्हें खाना खिलाना पड़ता था और उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, क्योंकि वे जीवन के भौतिक पहलुओं को अपने आप संभाल पाने में सक्षम नहीं होते थे। मौलिक रूप से किसी भी आध्यात्मिक मार्ग को मूलाधार से सहस्रार की यात्रा की तरह या एक आयाम से दूसरे आयाम में विकास करने के रूप में देखा जा सकता है। योग पद्धति में कई प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास हैं जो व्यक्ति को अपनी ऊर्जाओं को एक चक्र से दूसरे चक्र में ले जाने में सहायता करते हैं, लेकिन आज्ञा से सहस्रार में जाने का कोई मार्ग नहीं है। आपको उसमें या तो छलांग लगानी होती है या उसमें गिरना होता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु की जबरदस्त महत्ता के पीछे यह एक कारण है। आज्ञा से सहस्रार में छलांग लगाने के लिए अत्यधिक भरोसे की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आपके सामने अतल कुंड है और कोई आपको उसमें कूद जाने को कहता है। ऐसा कर सकने के लिए
आप या तो पूरी तरह से पागल होंगे, या आप में असाधारण साहस होगा, या आपको उस व्यक्ति पर अटूट भरोसा होगा। बहुत कम लोग इतने पागल होते हैं कि वे अपना जीवन पूरी बेफिक्री में जी सकें। अधिकतर लोग सावधानी से और अपनी सीमाओं की रक्षा करने की जरूरतों से संचालित होकर जीते हैं। तो 99.9% लोगों के लिए भरोसे की जरूरत होती है। बिना भरोसे के वे कभी छलांग नहीं लगाएंगे। हालांकि इस अगाध कुंड को डरावनी खाई की काली छवि के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। इसके बदले यह एक ऐसे स्थान को दर्शाता है जो चोट खाने और पीड़ा की सभी संभावनाओं से मुक्त है। यह एक बिल्कुल नया आयाम है जो दोष रहित तरीके से न दोहराने वाला है। यह आयाम तुलना से परे है। यह आपको एक अलग इकाई के बजाय सर्वसमावेशी अनंत प्रकृति में आनंद से परे की निश्चलता में पहुंचाता है। और इसलिए छलांग लगाना फायदेमंद है। छलांग ही सब कुछ है। इस छलांग से तली रहित अगाध कुंड सीमा रहित आजादी बन जाता है। साधना। खुली आंखों से अपनी भौं के बीच के स्थान से 6 से 9 इंच की दूरी पर बाहर से 48 मिनट तक अपना ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने अलग अलग चक्रों की प्रकृति और संरचना का एहसास हो सकता है। यह आपके ध्यान के स्तर और उसकी अवधि पर निर्भर करेगा। इसका बोध तनावपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के कारण होने वाले चक्रों की अनियमित हलचल को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। क्रिया योग के एक बहुत परिष्कृत प्रकार का यह बस एक पहलू है जो आपको अपने आंतरिक आकाशीय आयाम तक पहुंच प्रदान करता है। सर, अनजानी राह पढ़ना है। नहीं, रुकिए मैम। जी सर, हाँ, धन्यवाद। ये थोड़ा आप इसके बारे में बोल सकते हैं, आपको जो भी समझ में आया। जी, सर इसमें 7 चक्रों की बात की गई है, हम्म। और सातों का उन्होंने मूलाधार चक्र को बहुत महत्व दिया है क्योंकि ये सारे चक्रों का मूल है और ये हम्म। धरती के काफी निकट है। ये हम्म। कहा गया है जो अनाहत चक्र है वो मिड पॉइंट है। हम्म। अनाहत चक्र के नीचे 3 चक्र हैं, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। और ऊपर 3 चक्र हैं, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। और इसका जो हम्म। मूल है वो संतुलन बनाए रखता है, और वो है अपना हृदय के पास वाला अनाहत चक्र। वे कहते हैं कि ये जो ऊपर के 3 चक्र हैं वो आपको ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, और नीचे मतलब अनाहत के नीचे वाले जो 3 चक्र हैं वो आपको धरती से जोड़ते हैं। यस। और ये जो बीच वाला चक्र है ये धरती और ब्रह्मांड, आकाश, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है। फिर उन्होंने ये कहा है कि ये जो मूलाधार चक्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारा संतुलन बनाए रखता है। अगर ये बिगड़ जाए तो वो सिर्फ आपको भोजन और मतलब जड़ता आप में ले आता है। भोजन और नींद आपको प्यारी लगने लगती है, निष्क्रियता आ जाती है। तो मूलाधार को सक्रिय बनाए बनाए रखिए, तो अचानक बाकी जो चक्र हैं वो ऊर्जित होने लगते हैं, और इस तरह से आप क्रिया योग को हासिल कर सकते हैं। और एक और बात उन्होंने कही है कि जो सहस्रार चक्र, सारे सारे चक्रों का आप ऊर्जित करेंगे, मगर जब सहस्रार चक्र तक आप पहुंच जाएंगे तो अग्र चक्र तक भी पहुंचना बहुत अच्छी बात है। फिर आप इस संसार में तटस्थ होकर जी सकते हैं, स्थितप्रज्ञ होकर जी सकते हैं। किसी चीज का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत संतुलित ढंग से जी सकते हैं। विशुद्धि तक चक्र तक भी पहुंचे तो भी उन्होंने ये कहा है कि विशुद्धि चक्र जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसके अगर सक्रिय होने पर आपको अपने भीतर क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ये आपके हाथ में फिर रहता है। छलनी की तरह वो काम करता है। हम काफी सारे बाहरी चीजों को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर विशुद्ध चक्र अगर आपका बहुत बढ़िया है, अगर सक्रिय बन जाता है, तो फिर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आपको ये पता होगा कि कौन सी चीजें आपको भीतर लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। इस तरह से वो छलनी का काम करेगा। और आज्ञा चक्र आपको सारा ज्ञान देगा और आपको संतुलित करेगा और सारे भ्रम से और सारी चीजों से दूर रखेगा। इससे ऊपर जो सहस्रार है वहां पहुंचने से पहले उन्होंने मतलब कहा तो नहीं, मगर वो एक संकेत दे रहे हैं कि गुरु आपके साथ होने चाहिए।
एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको पूरा भरोसा है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र का मतलब है परमानंद को प्राप्त करना, ऐसी अवस्था में पहुंच जाना जहां पे आपको अपने देह की, अपने मन की, किसी चीज की फिक्र नहीं रहती। यहाँ तक कि ऐसे कुछ अवधूत साधु होते हैं, हुआ करते थे, जिन जो सहस्त्रार चक्र तक अपने सक्रिय कर पाते थे, जिसके कारण उनको अपना कुछ ध्यान नहीं रहता था, लोगों को उनको खिलाना पिलाना नहलाना सब करना पड़ता पड़ता था। तो इस स्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं, ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है, मगर वो कहते हैं कि इससे पहले आपको वो कुंड है, वो कुंड है जहाँ या तो पागल कुत्ता है, या तो जिसमें सांस है वो कुत्ता है, या तो फिर वह जिसका गुरु बहुत प्रबल है, और जो उसे आदेश देता है, वो गुरु के भरोसे फिर उसमें कूद जाता है। तो सहस्रार चक्र तक पहुंचने के पहले गुरु से दीक्षा हासिल कीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए, और उनके मार्गदर्शन के तहत ही आपको सहस्त्रार चक्र को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, वरना नहीं। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया मैम। यस। खाली अनजानी राह है ना, वो खाली हीरज जी पढ़ेंगे, उसके बाद रुकना है। खाली हाँ अनजानी सर। राह पढ़ना है, ओके। आत्मबंधन। हम्म। अनजानी राह योग के छठे अंग को ध्यान कहा जाता है। यह वास्तव में अपनी शारीरिक और मानसिक संरचनाओं की सीमाओं से परे उठने के बारे में है। ध्यान बौद्ध भिक्षुओं के साथ भारत से चीन तक गया, जहां इसे चांद कहा जाने लगा। यह योग दक्षिणा दक्षिणा यह योग दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से होता हुआ जापान पहुंचा और जैन बन गया, और बिना किसी सिद्धांत पर जोर दिए यह सीधे अंतर्दृष्टि पाने की पूरी पद्धति के रूप में प्रचलित हुआ। जैन एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें कोई ग्रंथ, किताबें, नियमावली या पूर्व निर्धारित अभ्यास नहीं है। यह एक अपरिचित मार्ग है। उस पद्धति के इस्तेमाल का, जिसे हम अब जैन कहते हैं, पहला लिखित जिक्र लगभग 8,000 साल पहले मिलता है, जो गौतम बुद्ध से बहुत पहले का काल था। राजा जनक बहुत तेजस्वी व्यक्ति और प्रचंड साधक थे। उनके अंदर जानने की आग निरंतर जलती रहती थी। उन्होंने अपने राज्य के सभी आध्यात्मिक गुरुओं से सलाह ली थी। कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सका, क्योंकि उन सब ने पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला था जिसको आंतरिक अनुभव प्राप्त हुआ हो। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गए। जंगल में बहुत अंदर तक घुड़सवारी करने के बाद उन्हें एक योगी दिखे। वे रुक गए। छोटी सी किटिया के सामने अष्टावक्र बैठे हुए थे। वे तब तक के सर्वासिद्ध सर्वाधिक सिद्ध योगियों और आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। जनक उनका अभिवादन करने के लिए घोड़े से उतरने को तैयार हुए। उन्होंने उतरने के लिए काठी पर से अपना पैर घुमाया ही था कि अष्टावक्र ने कहा, रुको। जनक वहीं रुक गए। उनका एक पैर रकाब में था और दूसरा बीच हवा में, वह एक कष्टदेय स्थिति में। लेकिन जनक उसी स्थिति में अष्टावक्र को देखते हुए बिना हिले लटके रहे। हम नहीं जानते कि गुरु ने उन्हें कितनी देर तक उस तरह से रखा, लेकिन उस कष्टदेय स्थिति में अचानक जनक को पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया। अष्टावक्र ने जो तरीका अपनाया वह उस तरह का था जिसे आजकल दुनिया में आम तौर पर जैन के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक जैन गुरु थे जिनका हर कोई आदर करता था, लेकिन वे किसी तरह की शिक्षा नहीं देते थे। वे अपने कंधों पर हमेशा एक बोरी लेकर चलते थे जिसमें बहुत सी चीजें होती थी, और उन चीजों में से कुछ मिठाइयाँ भी होती थी। वे जिस गांव में या कस्बे में जाते थे, बच्चे उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे और उन्हें उनमें वे मिठाई मिठाई बांटकर चल देते थे। लोग उनसे शिक्षा देने को कहते थे, लेकिन वे हंस देते और अपने रास्ते चले जाते। एक दिन एक दिन एक आदमी, जो खुद एक प्रसिद्ध जैन गुरु था, उनसे मिलने आया। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि क्या यह बोरी वाला आदमी वास्तव में एक जैन है या नहीं। तो उसने उनसे पूछा, जैन क्या है? परंतु तुरंत आदमी ने बोरी से नीचे गिरा दी और सीधा खड़ा हो गया। तब उसने पूछा, जैन का उद्देश्य क्या है? इस पर उस आदमी ने बोरी उठाकर अपने कंधों पर डाल दी और चल दिया। योग भी ऐसा ही है। सारे आध्यात्मिक अभ्यास ऐसे ही है।
जब आप योग या चैन की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपना बोझ गिरा देना होता है, रास्ते में हर चीज को छोड़ देना होता है, सबसे आजाद रहना होता है और सीधे खड़े होना होता है। और योग का उद्देश्य क्या है? सचेतन होकर पूरे बोझ को एक बार फिर से उठा लेना, और अब यह बोझ जैसा नहीं लगता। थैंक यू थैंक यू थैंक सर। यू। यस, हो गए। आप लेट हो गए थोड़ा आज। हिरल जी, आप लेट हो सर गए। एक्चुअली मेरे यहाँ पे ना रिनोवेशन का काम चालू है मेरे यहाँ पे। ओके मैं ओके। कोशिश करूंगी कल से, फिर थोड़ा और काम है थोड़े दिन। ठीक है। यस। अभी योगिता मैम, कुछ उनको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कुछ उनका अनुभव बोल सकते हैं आज। उसके बाद हम ध्यान कर सकते हैं, और किसी के कुछ प्रश्न है तो भी ले सकते हैं। वैशाली मैम आ गई है ऑन टाइम। ये। यस। नहीं सर, बाद में कभी बोलूंगी, चलेगा। ओके। ठीक है। चलो, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना है, पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अभी कितना 30 पेजेस बचा है। हम्म। चलो, पानी की बोतल चाहिए तो ले सकते हैं। अभी हम ध्यान करेंगे। ठीक है। पानी की बोतल चाहिए तो लेके बैठे, नहीं चाहिए तो रहने दे। आता समजलं, पहिला नाव आराम शब्द से बैठे। जोडत राहते. एकदा शब्द जोड़कर आपका नाम होता है. हम्म. यस। इधर का नहीं. आपका कैसे नाम है? जैसे नीना तू, वैसा नाम शोर सब जोड़कर किया जाता है. आता समजला. यस। राम प्रसाद जी, ज्यादातर कैमरा पे आगे आना चाहिए। योगिता जी, माधुरी जी, नीता जी, ज्योति मैम, कैमरा ऑन रखे। यस। आराम से बैठे। वैशाली में आराम से बैठे। चश्मा नहीं चाहिए, स्पेक निकाल के रख सकते हैं। ध्यान करते वक्त चश्मा नहीं चाहिए, पढ़ते वक्त चाहिए जब रिक्वायर्ड। यस। आराम से बैठे और आंखों को बंद रखें। धीरे धीरे हमें ध्यान में जाना है। जिनको कुछ काम है वगैरह तो वीडियो आप कर सकते हैं। आराम से बैठना है, जो होता है उसे होने दीजिए। हम्म। आराम से बैठे। मेरे बाकी कुछ डिस्टरबेंस आता है क्या मेरी आवाज के खाली मेरा आवाज आता है ना? बाकी कुछ डिस्टरबेंस नहीं ना? कुछ आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में? नहीं ना? ठीक है। ठीक है, आराम से बैठे। ध्यान में बैठना है। आराम से बैठे। आज फ्राइडे है तो उसके हिसाब से ध्यान करेंगे। आराम से बैठना है, जो होता है उसे होने देना है। यस। यस। आराम से बैठना है। श्रीगणेशाय नमः।
अथ ध्यानम् वज्रांगं पिङ्गनेत्रं कनकमयलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डम् दम्भोलिस्तम्भसारप्रहरणविवशीभूतरक्षोन्धिनाथम् उद्यल्लाङ्गूलघर्षप्रचलजलनिधिं भीमरूपं कपीन्द्रम् ध्यायन्तं रामचन्द्रं प्रवगपरिवृढं सत्त्वसारं प्रसन्नम् इति मानसोपचारैः सम्पूज्य आत्मवंदन। सभी को धन्यवाद, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना है। जो भी हमने पाया है इस संसार में, यूनिवर्स से, उस यूनिवर्स को हम धन्यवाद देंगे। हम उसके लिए खुशी जताएंगे। उसके बाद हम पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माता, अग्निदेव, वायुदेव, जल देवता, प्रकाश देवता, आकाश देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। सभी लिविंग और नॉन लिविंग सोल्स को हम धन्यवाद देंगे, जिनके कारण आज हम इस स्थिति में, उस स्थिति के लिए जो भी जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल, उन सभी को हम धन्यवाद देंगे। इस समय को हम धन्यवाद देंगे, इस बुक को हम धन्यवाद देंगे, सदगुरु को हम धन्यवाद देंगे। सभी को धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है, सांसों पे ध्यान देना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है। पहले हम अपनी पैरों को उंगलियों को हिलाना है, हाथों को उंगलियों को हिलाना है। उसके बाद दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे हमें बाहर आना है, हाथ छोड़ना है, मुस्कुराते हुए। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का ध्यान देने के लिए थैंक यू सो मच। यस, मैंने तो आज ध्यान एक को सिखाया, एक इसमें मंदिर में ही सिखाया, बहुत अच्छा लगा। यस, किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, नहीं तो सोने के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा था। यस, मैं लीव कर दूंगी थोड़ा। ओके, ठीक है। जी मास्टर, क्या यस, झटके लग रहे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यस, झटका लगना अच्छी बात है। आत्मबंधन मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा था, गहरा था, सब बहुत। हम्म और लास्ट में तो आंख बंद करके देखा, आंख बंद करके उस तरफ देखा जा सकता, तो उसमें ओम शब्द दिखाए। हम्म क्या दिखाई देता? ओम। ओम। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका आपकी जैसे बोलते हैं ना, आपकी दया है सर, और यूनिवर्सिटी की दया है सर। आपको धन्यवाद, यूनिवर्स पर धन्यवाद। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी बहुत सारा धन्यवाद। यस, यस, माधुरी मैम, ज्योति मैम। ध्यान काफी गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू। धन्यवाद। अब वो ग्रुप में भी आप, राम प्रसाद जी, योगिता जी, आपका जो भी अनुभव है ग्रुप में डाल दीजिए। उसकी ग्रुप की ऊर्जा भी बढ़ती है और लोगों को भी समझ में आता है हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना? यस, तो इसमें कैसे डालते हैं सर? आप ऑडियो भी डाल सकते हो कि आपको जो लगा, आप जो बोलते हैं ना वैसे ही ऑडियो क्लिप
निकाल के डाल सकते हो, नहीं तो आप टाइप कर सकते हो जो भी आपको। बहुत आज का आपका अनुभव बहुत अच्छा है, ओम दिख रहे तो बहुत ही अच्छा है। और योगिता जी मैम को झटके लग रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो उनका जो भी कर्मास है वो बैलेंस हो रहे हैं अभी, इसका मतलब ऐसा है। ठीक है। आज थोड़े ज्यादा लगे तुमको। हम्म। आज कंपैरेटिवली ज्यादा लगे। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही करते रहो। ये Yes, क्या है? ठीक है। और माधुरी जी आप भी ध्यान के बारे में जो भी आपको लगता है ना वो डाल दीजिए, खाली अच्छा हुआ ये नहीं, आपको जो लगता है ना वो डालिए, ग्रुप में डालिए। थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो एक इंस्ट्रूमेंटल बनता है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं बनना है हमें ध्यान में। तो इंस्ट्रूमेंट जैसा ही हमें उसका फल मिलता है। तो हर दिन अलग अलग होता है, जो भी दिखता है जो भी आप समझ रहे हो वो डाल दीजिए। ज्योति मैम आपको भी वही हम सलाह देते हैं, जैसा आपको जो लगता है वो डाल दीजिए ग्रुप में। ठीक है, शिव गुरु में डालो आप बस। हम तो बहुत खुश है यूनिवर्सिटी के, हमने आज एक को मंदिर के अंदर सिखाया, एक को ध्यान, बहुत अच्छा लगा। यस, तो यही हमारी प्रार्थना रहती है। ठीक है। ठीक है, यहाँ रुकेंगे, कल जुड़ेंगे, सैटरडे है। थैंक यू सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।